नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त तो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो यूरोपीय संघ के आयुक्त के साथ की है व्यापार वार्ता, जो 2025 के अंत तक FTA संपन्न कराने की पुष्टि की गई है। जब भारतीय यूरोपीय संघ ने की है पुष्टि, इस वक्त की बड़ी खबर आपको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो यूरोपीय संघ के आयुक्त के साथ की है व्यापार वार्ता, 2025 के अंत तक की है FTA संपन्न करने की पुष्टि और भारतीय यूरोपीय संघ ने की है इसकी पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है। अब खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आज मैं खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही हूं जहां दिल्ली के हजारों लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार तत्पर है। वही अधिकारी काम कर रहे हैं और प्रशासन दुरुस्त है। वही समय के साथ इन सभी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। ये बीमारी जो हमें पिछली सरकार से मिली है, इसका इलाज होने में समय लगेगा और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। सड़कों पे अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी। ये बीमारी जो हमें पिछली सरकार से मिली है, इसका इलाज होने में समय लगेगा और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद उन रास्तों से होती हुई आ रही है जहां पे दिल्ली के हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं और इन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। सड़कों पे अधिकारी काम कर रहे हैं, प्रशासन दुरुस्त है और समय के साथ साथ इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर। अब अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया है, जहां आज बेमौसम रिकॉर्ड बारिश के कारण दिल्ली में कई जगहों पर कुछ मात्रा में पानी रुका हुआ है और सुबह 5:30 बजे से ही मैं कई जगहों पर गया हूं और स्थिति का जायजा लिया है। मैं मेट्रो ब्रिज जाकर देखा तो चारों पंप काम कर रहे थे और ऑपरेटर भी अलर्ट था। वहीं एक पाइप फट गई थी जिसे मैंने ठीक करने को कहा है। वहीं मानसून को देखते हुए PWD, MCD, DJB, NDMC, IFS द्वारा नालों की सफाई लगातार की जा रही है। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां पेड़ गिरने से एक महिला और 3 बच्चों की हुई है मौत, जहां तेज हवाओं के कारण गिरा है पेड़, जहां हादसे में पति हुआ है घायल। दरअसल आज सुबह तेज हवाओं के कारण द्वारका के खरी खरी नहर गांव में खेत पर बने ट्यूबवेल के कमरे पर पेड़ गिरने से एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई और पति घायल हो गया है। मृतका की पहचान 26 वर्षीय ज्योति और उसके 3 बच्चों के रूप में हुई है। उसके पति अजय को मामूली चोटें आई हैं। अब खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 200 लीटर महुआ शराब का जब्त किया गया है, जिसमें 4000 किलो लाहन नष्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 15 भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। दरअसल दुर्ग जिले के ग्राम घोरारी के आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है, जब विभाग की टीम ने दबिश देकर करीब 200 लीटर महुआ शराब और 4000 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2.30 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पर शराब निर्माण के उपयोग हो रहा है, जहां 15 भट्टियों को मौके पर ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि कार्रवाई के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए हैं, लेकिन विभाग की मुस्तैदी और अवैध शराब के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई से इलाके के अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं आबकारी विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे, जिससे जिले में अवैध शराब कारोबार पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। खबर धमतरी से है, जहां पे मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की गई है, जहां सहायक विधि विभाग में नौकरी लगाने का झांसा दिया गया था, जो नौकरी के नाम पर लगाया गया है 5 लाख का चूना।
दरअसल धमतरी जिले में मंत्रालय में नौकरी लगने के नाम पर करीब 5 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। वहीं कुरुद पुलिस ने ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मामले में दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कुरुद निवासी राकेश देवांगन के परिचित विवेक पटनायक के माध्यम से मुख्य आरोपी चंद्रकांत सिन्हा से उनका परिचय हुआ था, जो मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ थे। वहीं पर आरोपी ने राकेश को बताया था कि मंत्रालय के विधि विभाग में सहायक विधि काउंसलर पद पर भी भर्ती होना है, जिसके नाम से आरोपी चंद्रकांत सिंह राकेश देवांगन से करीब 5 लाख रुपए ले लिया। वहीं पैसे लेन देन महीनों बाद भी प्रार्थी की नौकरी नहीं लगी। वहीं पैसे वापस मांगने पर आरोपी द्वारा आनाकानी करने पर लगा है, जहां पर ऐसे में प्रार्थी राकेश को ठगी का एहसास हुआ है, जिसके बाद कुरूद थाना पहुंचकर इसकी शिकायत की गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी चंद्रकांत सिन्हा को रायपुर से गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी विवेक पटनायक फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कुरुद के अंतर्गत 2018-19 में जो प्रार्थी है उनके द्वारा एक अपराध दर्ज कराया गया था कि एक व्यक्ति है जिसके द्वारा उनसे मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पे धोखाधड़ी की गई थी। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था। अभी आरोपी चंद्रकांत सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है और विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। लगभग ये 4,92,000 की। रायपुर रेंज में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत लगातार कार्रवाई जारी है, जहां पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज श्री अवरीश मिश्रा के निर्देश पर म्यूल बैंक खातों की जांच और साइबर ठगी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में थानागंज रायपुर में दर्ज अपराध की जांच के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी साइबर ठगी के लिए फर्जी बैंक खाते खुलवाते थे और ठगी की राशि को इधर उधर कर ऑपरेट करते थे। आरोपियों ने पहचान सुनील वॉल्टर, आरिफ मंडावी, संजय सिंह टंडन और मनीष कुमार वर्मा के रूप में की गई है, जहां पूछताछ में तकनीकी विश्लेषण से सामने आया है कि आरोपी साइबर गिरोह के लिए काम कर रहे थे और भारी मात्रा में ठगी की रकम को अपने खातों के माध्यम से ट्रांसफर कर रहे थे। बता दें कि अब तक ऑपरेशन साइबर शील्ड के अंतर्गत कुल 212 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। धनबाद चंद्रपुरा रेलखंड एक बार फिर गंभीर संकट से गुजर रहा है। चंद्रगुप्ता के समीप रेल लाइन के नीचे बड़े पैमाने पर कोयले की अवैध कटाई की जा रही है, जिससे रेल मार्ग की नींव कमजोर हो रही है। इस रेलखंड पर शताब्दी और एलएपी समेत 26 जोड़ी यानी 52 ट्रेनें प्रतिदिन संचालित होती हैं, जिनमें हर साल 1.14 करोड़ यात्री सफर करते हैं। पूर्व में डीजीएमएस की रिपोर्ट के आधार पर 2.5 साल तक इस मार्ग पर परिचालन बंद रहा, लेकिन जन आंदोलन के बाद 19 फरवरी 2019 से ट्रेनें फिर चालू हुई थी। अब एक बार फिर तस्करों द्वारा कोयले की कटाई के कारण इस महत्वपूर्ण मार्ग पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं समाज सेवी विजय झा और रेलवे सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य पिंटू सिंह ने इस मामले में डीजीएमएस और रेलवे प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए जताया कि यदि हालात नहीं सुधरे तो एक बार फिर इस रेलखंड के बंद होने का खतरा बन सकता है, जिससे यात्री और रेलवे दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और अब राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जसपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और दोपहर के वक्त करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो सपा कार्यालय पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है। जसपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो दोपहर के वक्त ये प्रेस वार्ता की जाएगी और सपा कार्यालय में होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता दें कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है।
और अब राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आप सांसद संजय सिंह की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय सिंह, जो जातीय जनगणना के मुद्दे पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जातीय जनगणना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर लगातार जारी है। जहां पर अभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, वहीं अब आप सांसद संजय सिंह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो दोपहर के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय सिंह, जो जातीय जनगणना के मुद्दे पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी देश की पहली हवाई पट्टी, जहां नाइट लैंडिंग के लिए बनाई गई है हवाई पट्टी। हवाई पट्टी पर आज उतरेंगे लड़ाकू विमान राफेल, मिराज और जगुआर फाइटर जेट्स की होगी लैंडिंग। जब वायुसेना अपने शौर्य का करेगी प्रदर्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सैकड़ों लोग रहेंगे मौजूद। दरअसल शाहजहांपुर के लिए 2 मई यानी शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है, जहां यहां गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनाई गई है, जिस पर 2 मई को लड़ाकू विमान उतरेंगे। जब पहली बार भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज और जगुआर जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स ने यहां लैंडिंग करेंगे और यह अभ्यास गंगा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर होगा, जो वायुसेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों पर स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज 2 मई की सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जहां हर साल सर्दियों में बर्फबारी के चलते केदारनाथ मंदिर बंद कर दिया जाता है और जब गर्मियां दस्तक देती हैं तो मंदिर दोबारा भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। और इस दौरान जब आज 4 धामों में से केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो बाहर भारी भीड़ पहले से ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगी हुई थी। मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खुलते ही भोलेनाथ के जयकारों से धाम गूंज उठी। और इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम परिसर पहुंचे हुए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर शुरू हो गई थी, जहां पर आज से 2 दिन बाद भगवान बद्रीनाथ विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे और यात्रा पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगी। हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, और इसके लिए हमने समुचित व्यवस्थाएं की हैं। अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं, हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की। अब उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम के खुले हैं कपाट। जब केदारनाथ धाम पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने किया है भंडारा। केदारनाथ धाम में भक्तों के लिए उन्होंने भंडारा वितरण किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। जो केदारनाथ धाम पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी, जहां उन्होंने गीता धामी पहुंची है, जहां उन्होंने केदारनाथ धाम के भक्तों के लिए भंडारा वितरण किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताई जा रही है।
अब खबर विकासनगर से है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। वहीं आज केदारनाथ धाम के कपाट भी खोले गए हैं, जिसको लेकर तीर्थ यात्री अलग अलग प्रदेशों से और हिंदुस्तान के कोने कोने से चारधाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में हैदराबाद से चारधाम की यात्रा करने के लिए यात्रियों का एक दल बीती रात्रि में 10 बजे हरबटपुर बस अड्डे पर पहुंचा है। वहीं उन्होंने जय बाबा केदार, जय बद्रीनाथ, हर हर महादेव के जयकारे लगाए हैं और तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया और कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहा है और सरकार के द्वारा भी तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है और मेनली हम लोग मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उनकी वजह से यहाँ का प्रशासन जो भी है वो अच्छी तरह से हो रहा है। आपको सुविधा में कोई ऐसा तो नहीं लगा? सुविधा में कुछ कठिनाई नहीं है, सब कुछ आराम से हो रहा है। प्रशासन ने आपका सब पूरा सपोर्ट करा है? पूरा सपोर्ट किया है, धन्यवाद प्रशासन के लिए और मुख्यमंत्री जी मेनली क्योंकि उनकी वजह से ये प्रशासन अच्छी तरह चल रहा है। हम लोगों को बहुत। अब देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राजभवन में उत्तराखंड के सशक्त भू कानून विधेयक को दी है मंजूरी। राज्यपाल ने कुल 9 विधेयकों पर किए हैं हस्ताक्षर। जो संबंधित विधेयक में भू कानून है प्रमुख। जो प्रमुख कानून से राज्य में भूमि खरीद बिक्री पर नियंत्रण होगा मजबूत। स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी सुनिश्चित। सरकार ने इसे बताया ऐतिहासिक कदम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि राजभवन ने उत्तराखंड के सशक्त भू कानून विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें राज्यपाल ने कुल 9 विधेयक पर किए हैं हस्ताक्षर। जहां संबंधित विधेयक में भू कानून है प्रमुख। कानून से राज्य में भूमि खरीद बिक्री पर नियंत्रण होगा मजबूत। स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी सुनिश्चित। जहां सरकार ने इसे बताया है ऐतिहासिक कदम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अगली खबर हरिद्वार से है। जब नगर निगम भूमि घोटाले पर सीएम धामी सख्त हुए हैं। जब प्रभारी सहायक नगर आयुक्त समेत 4 सस्पेंड किए गए। सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल सस्पेंड किए गए और 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से किया है निलंबित। दरअसल उत्तराखंड में नगर निगम भूमि घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है और जब मामलों में कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जब नगर निगम की भूमि से जुड़े घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। वहीं शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रभारी सहायक नगर आयुक्त समेत कुल 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। वहीं सूत्रों के मुताबिक घोटाले से संबंधित प्राथमिक जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि यह मामला भूमि के आवंटन और उपयोग को लेकर नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। जब मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब खबर लखीमपुर खीरी से है। जो स्टार्ट खड़ी कार में लगी है अचानक आग। जो सड़क पर खड़े लोगों में मचा है हड़कंप। टोल कर्मियों ने कार सवारों को निकाला है बाहर। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी के मैगलगंज टोल प्लाजा पर स्टार्ट खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिसमें सड़क पर खड़े लोगों में हड़कंप मच गया है और इस दौरान टोल प्लाजा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए 3 महिलाओं व मासूम को जान पर खेलकर गाड़ी से बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि कार सवार जेबीगंज निवासी थे। अब खबर बिजनौर से है। जब तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में मारी है जोरदार टक्कर। जो सवारियों से भरी ई रिक्शा सड़क किनारे खाई में गिरी है, जहां ई रिक्शा में दबी है सवारियों में मची चीख पुकार। दरअसल तेज हवा के तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मारी है। जो सवारियों से भरी ई रिक्शा सड़क किनारे खाई में गिरी है, जहां ई रिक्शा में दबी सवारियों में चीख पुकार मच गई है। जहां हादसे में ई रिक्शा में सवार 5 सवारी घायल हुए हैं।
बताया जा रहा है कि शादी समारोह से घर वापस लौट रहे थे सभी रिक्शा सवार थाना शेरकोट क्षेत्र के धामपुर रोड मनोकामना मंदिर के पास का मामला बताया जा रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज। नमस्कार।